लोकसभा चुनाव को लेकर बीकेटी के उत्तरधौना ग्राम पंचायत में लोगों में उत्साह दिखाई दिया और लोग काफ़ी उत्सुकतापूर्वक मतदान का प्रयोग करते नजर आए। बताते चले कि इस अवसर पर समाजसेवी शिव कुमार सिंह, समाजसेवी प्रदीप सिंह बबलू, वरिष्ठ भाजपा नेता सैलू पांडे और प्रधान संदीप सिंह रिंकू ने सभी लोगों को जागरूक करते हुए भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। खत्म हो चुका है, आप लोग काफ़ी संख्या में हैं, उत्तरधौना मतदान केंद्र पे हैं। किस तरह का माहौल रहा दिन भर? आप विद्यालय भी आपका है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए? जनता में उत्साह था जी। जनता ने इसको जैसे कहा गया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो जनता ने किया। सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी थी। मैं समझ रहा हूँ यहाँ 11 बजे तक लाइनें रहीं। उसके बाद थोड़ा राहत हुई। अच्छा, किन मुद्दों पे लोगों ने मतदान किया? अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा के चुनाव में ज़्यादातर मतदान नहीं होता है, लेकिन यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। हमारे क्षेत्र के जो सांसद प्रत्याशी हैं उनका जुझारू पर हर मौके पर उपलब्ध रहते हैं। जब भी जनता को कोई ज़रूरत पड़ी तो कभी वो ये नहीं पूछते हैं कि किस पार्टी से हो, तुम किसको वोट दिया, कभी नहीं पूछते हैं। उनका संघर्ष है जिसको हम लोग याद करते हैं कि कभी भी आधी रात को फ़ोन करो, फ़ोन उठाते हैं। अच्छा, कितना परसेंट यहाँ मतदान हुआ है अभी? मैं समझ रहा हूँ 70% के करीब पहुँच गया है। अभी एग्जैक्ट फिगर अंदर से आएगा, मिलेगा, क्योंकि जो एजेंट अंदर है वो अंदर, हम लोग बाहर हैं। 65 से 70 के बीच में। तो ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये क्या वजह रही है? ये सरकार की कहना चाहिए नीतियाँ, प्रचार प्रसार, लोगों में जागरूकता। अच्छा, चुनाव आयोग की तरफ से क्या इंतजाम थे यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था थी? चुनाव आयोग ने शांति का परिचय दिया। कहीं कोई कहना चाहिए किसी को नाजायज तंग नहीं किया जैसे पहले होता था। कभी गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी, कभी हवा निकाली जाती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान कराया। कहीं कोई व्यवधान नहीं है। अपना आधार कार्ड लाओ, वोटर ID लाओ, अपना वोट डालो। धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, आप चुनाव के दौरान भी काफ़ी सक्रिय नजर आए इस पूरे चुनाव में, खास करके मोहनलालगंज और बीकेटी क्षेत्र में। तो किस तरह का आज भी आप मतदान केंद्र में बैठे हुए उत्तरधौना में किस तरह का माहौल दिन भर देखने को मिला? मतदाताओं में बहुत उत्साह है। लोकसभा चुनाव में बहुत से हमने देखे हैं अपने जीवन में, ऐसा चुनाव नहीं देखा। महिलाएं, बुजुर्ग, सब कोई व्हील चेयर से चला रहा है कुछ। और इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था भी अच्छी रही। अब मोदी जी का चेहरा अपने आप में एक उत्साहजनक है। ये उन्हीं के चेहरे पर काम हो रहा। बाकी हमारे जो केंद्रीय मंत्री कौशल जी, उनका व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत व्यवहार, इससे लोग ज़्यादा घर्षण किए। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ इस बूथ पे आप लोग का प्रभाव भी है जी। तो ये मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, इसकी मुख्य वजह क्या रही? इसकी मुख्य वजह, हम लोग 2 दिन पहले घर घर गए थे। सबसे अपील की आप लोग वोट डालने आइए। गर्मी है, इसके बावजूद आपको वोट डालना है। अच्छा, महिलाओं का वोट प्रतिशत यहाँ क्या रहा होगा लगभग? अब ये तो नहीं बता पाऊंगा। महिलाओं का भी वहीं तो अंदर से फिर भी मतलब कितने प्रतिशत महिलाओं? 50% तो महिलाओं का मतदान है लगभग हुआ। क्योंकि आए हैं लोग, भी फैमिली आए हैं, कोई अकेले नहीं आए हैं। जैसे पहले होता था, लोग महिलाओं को नहीं लाते थे, अकेले चले जाते थे बाइक से, कार से। अब सब महिलाओं को, बच्चे भी साथ में थे। एक पर्व की तरीके से मनाया लोगों ने। गर्मी इतनी थी, उसके बावजूद इतना बम्पर वोट पड़ा है, तो ये अपने आप में एक आश्चर्य। सैलू पांडे जी, आप बीकेटी क्षेत्र में चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे, भाजपा को लेकर प्रचार प्रसार में भी, और आज मतदान केंद्र पर भी अंतिम क्षण तक मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? यहाँ पे बीकेटी विधानसभा के लगभग हर पोलिंग बूथ पे लोगों में ज़बरदस्त उत्साह, और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता में पूरी आशाएं दिखी। वोटर मतलब घर से निकला वोट डालने के लिए, धूप में भी पूरी तरह से भाजपा में माहौल रहा। अच्छा, क्षेत्र की बात की जाए तो मोहनलालगंज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका विकास अभी होना बाकी है, और जो जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया वो पूरा हो जाएगा? उम्मीद, सरकार की तो कई योजनाएं चली रही हैं, और भी जो विकास कार्य हैं वो जनता के द्वारा जो बताई जाएंगी, वो हमें उम्मीद है पूरी मंत्री जी पूरा करेंगे उसको। अच्छा, जिस तरह से आपने और लोगों ने मिल के अपील की है लोगों से, तो अगर उनकी समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे होगा? नहीं, उसका समाधान होगा प्राथमिकता के आधार पर। लोग निराश नहीं रहेंगे? लोग बिल्कुल निराश नहीं रहेंगे। जो जिन लोगों का कोई कार्य भी है वो कार्य किया करवाया जाएगा। उत्तरधौना में आज यहाँ पोलिंग पर जो
ये इतना मतदान प्रतिशत बढ़ा है, मुझे गर्व है कि यहाँ के लोगों ने, और मैं एक शिक्षक हूँ और हमारा एक दायित्व है कि लोकतंत्र के प्रति जागरूकता में सबसे पहले मतदान, और यहाँ के लोगों ने सिद्ध किया है। और इसके जो कारण हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध होना और सबकी सुनना, यह बहुत बड़ा एक कारण है जो जुड़ाव होता है, जिसकी वजह से लोग निकल करके इस गर्मी में बड़ी संख्या में आए हैं और राष्ट्रहित और देश हित और सब कुछ समग्र रूप से लोगों ने देखा है। इसके आसपास जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग समाज से, जो गांव के अलावा भी हैं, लोग बड़ी संख्या में निकल आए हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ प्रत्याशी और प्लस देश हित, राष्ट्रहित। नाम है आपका? उत्तर धौना मतदान केंद्र पे आप हैं, किस तरह यहाँ आप देखने को मिला आज का माहौल? पर्व जैसा जैसा पर्व होता है, हम लोग जैसे पर्व मनाते हैं वैसे ही उत्साह अपने मतदान केंद्रों पर। अच्छा, क्या इससे पहले भी इस तरह का माहौल यहाँ रहा या पहली बार ऐसा देखने को मिला? नहीं, पहली बार। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने तो वोट दिया है। जी, पूरे परिवार ने दे दिया? नहीं, कुछ वाटें घर की कट गई हैं। नगर निगम में जो वार्ड थी, और जैसे हमारी लड़कियां की थी वार्ड रूबी वर्मा की, वो वार्ड कट गई। नगर निगम कितने में साल की बच्ची है? वो 24 साल की। तो क्यों कट गए? अब ये लिस्ट जो बनाते हैं वो जाने। हम तो यहाँ आए, हमारी लड़की आई तो वाटर लिस्ट में नाम भी नहीं था, लौट गई। अच्छा, टोटल आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे ये 5 लोग। कितने लोग वोट दे पाए आज? 4 लोग। एक वोट कट गया। एक वोट कट गया। अब मतलब 5 में एक वोट जबकि गया। देने आए 5 लेकिन नहीं दे हाँ। पाए। अब 5 में एक वोट कट गया तो कितने % वोट घट गया? ये अब मान किसकी के गड़बड़ी के कारण मानते हैं? अब ये जो लिस्ट बनाते हैं उनकी गड़बड़ी है। लिस्ट चेंज होती है उनकी गड़बड़ी है। जी, देवेंद्र प्रताप से जो चुनाव आज हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हुआ है, क्या वजह रही? सारे युवाओं में जागरूकता। युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, कोई वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई ऐसा आया हो जो बैरन वापस लौट गया हो बिना मतदान किए? हर तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही चीज़ों को ठीक कर लिया गया था। जी, इसके पहले भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इस बार मतदान जो है बहुत बढ़िया हुआ। नहीं, सरकार से एक मांग तो करनी है कि एक वोटर लिस्ट पे चुनाव हो। कितना चुस्त और दुरुस्त वोटर लिस्ट रही? इसमें कभी कमियाँ हैं काफ़ी। जी, देखिए, अब चुनाव एक वोटर लिस्ट पे होना चाहिए। वही वोटर लिस्ट नगर निकाय के चुनाव में हो, वही सांसद के चुनाव में हो, उसी लिस्ट पर विधायकी के चुनाव में। होता यह है कि आदमी एक बार वोट अपना पढ़वाता है, फिर सोचता है मेरा तो नाम होगा ही होगा, और जब बूथ पे आता है तो पता चला कि वो तो विधायकी में पढ़ा था। मतलब जो अगर नगर निकाय के चुनाव में मतदाता है वो विधानसभा में भी रहे और लोकसभा में एक ही लिस्ट से हमेशा मतदान। खाली डेट हो तो उससे क्या है कि ये परसेंटेज मेरे यहाँ की मैं समझ रहा हूँ 85 तक जाती है। अगर कहीं घटा है तो ये भी एक कारण ये है। भी एक कारण, बड़ा कारण ये है कि आदमी को, आप समझिए, कुछ वोटर ऐसे रहे हैं कि जो तिवारीगंज, ओमेगा, कई बूथों पे दौड़ते ही रहे हैं और लास्ट में भी वोट नहीं डाल पाए। युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह था, क्योंकि पहली बार उनको वोट डालना था। नगर निगम में वोट डाला उन्होंने, वो सोच रहे थे मैं अपना सांसद चुनूंगा, लेकिन उनका वोट इसमें नहीं मिला, वो नर्वस होकर के लौटे।